हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथ पेपर सेकेंड जो कि मेजर माइनर इलेक्टिव तीनों के लिए होता है, इसका यूनिट थर्ड का चैप्टर 8 देख रहे हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि फलन f ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस वाई सभी एक्स वाई बिलोंग्स टू r के लिए संतत है। माना x और b, माना a b जो है बिलोंग्स टू हमारा क्या है r स्क्वायर, हमने मान लिया यहाँ से। अब हमें क्या मानना है, मानना है f ऑफ a कॉमा b इक्वल टू क्या है हमारे पास a माइनस b है। ठीक है, a माइनस बी मान लिया। चूँकि हमने इसकी डिफिनीशन एक वीडियो पहले देख ली थी, तो अब एक बार जाके इसकी डिफिनीशन को चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो इसका डिफिनीशन होती है मॉड ऑफ एक्स ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ ए बी, मॉड बंद इक्वल टू क्या करते हैं हम, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई करते हैं और माइनस का a माइनस बी करते हैं। ठीक है, अब a माइनस बी के x के साथ हमें a को ले आना है और y के साथ x माइनस a इस तरफ आ गया। ठीक, क्योंकि माइनस का था और यहाँ पे जो माइनस का सिंबल था उसे अब चेंज कर दीजिए प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा कर दीजिए अंदर, तो b माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो b माइनस वाई करने के बाद आपको ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन इक्वल होगा मॉड ऑफ एक्स माइनस ए। इन दोनों को मॉड अलग अलग कर दीजिए, प्लस इन दोनों से माइनस को जब आप कॉमन निकालेंगे तो आपके पास क्या वाई माइनस बी बना दीजिए। क्योंकि आप जानते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ से ये हम मॉड ऑफ बी माइनस वाई जब अलग करेंगे तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ माइनस कॉमन तो वाई, और ये क्या हो गया हमारे पास बी क्या होगा माइनस का बी। और चूंकि आप जानते हैं, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं माइनस का मॉड ऑफ माइनस का बी y माइनस बी मॉड क्लोज इक्वल टू से आप लिख सकते हैं y माइनस बी। चूँकि मॉड ऑफ x इक्वल टू किसके होता है, मॉड ऑफ माइनस एक्स की। ठीक है, क्योंकि माइनस के अंदर कोई भी वैल्यू अगर माइनस में है तो मॉड से जब बाहर निकलती है तो वो प्लस में आ जाती है, तो ये इसके इक्वल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 अगर हमारे पास दिया है, तब जो डेल्टा होगा, डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन अपॉन 2 लेने पर, एप्सिलॉन इक्वल टू 2 लेने पर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, वाह, मॉड ऑफ एक्स माइनस बी वाई माइनस बी लेस देन क्या लेंगे, इसको डेल्टा के लिए समीकरण नंबर 1 से, इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। ठीक, ये समीकरण नंबर 1 हो गया हमारे पास। अब समीकरण नंबर 1 से हम इसको ले रहे हैं, तो अब क्या करना है, समीकरण नंबर ये दिया गया है हमें, तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस एफ ऑफ ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज। ये क्या होगा, लेस देन किसके होगा, इसकी वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, एप्सिलॉन अपॉन 2, क्योंकि ये डेल्टा के इक्वल है। और ये देखिए, ये डेल्टा से छोटा है और डेल्टा किसके इक्वल है, एप्सिलॉन अपॉन 2 के, प्लस एप्सिलॉन अपॉन 2, और ये इक्वल किसके होगा, एप्सिलॉन के इक्वल होगा बिल्कुल। तो अब हम लिख सकते हैं, अतः फलन, जो हमारे पास फलन दिया गया था, अतः जो फलन है हमारा, अतः फलन सभी f ऑफ x y इक्वल टू एक्स माइनस वाई बिंदु, कौन कौन से बिंदु हमने यहाँ पे ले रखे थे, a और b, जो कि बिलोंग कर रहे हैं किससे, r स्क्वायर से, पर संतत है। परंतु जो a और b हमारा a और b है r स्क्वायर का स्वेच्छ अवयव है। ठीक है, का स्वेच्छ अवयव है। अतः हमारे पास जो f ऑफ एक्स वाई था इक्वल था किसके, x माइनस वाई के, और सभी जो भी हमारे पास x और y बिलोंग टू किसे कर रहे हैं, r स्क्वायर के लिए भी क्या होगा, ये सतत होगा। अगर एक के लिए सतत है तो फिर सब के लिए सतत होगा। ठीक है, आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी बार आपके एग्जाम में